everyone, welcome to my YouTube channel. So today I'm gonna share with you guys the most important information that you should consider. Okay, so let's get started. Okay, so आज का वीडियो मैं हिंदी में शुरू कर रही हूँ क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी. ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं शुरू से. ओके, सो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है, जनरली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी नए नए आने वाले हैं यहाँ किर्गिस्तान में, और उनके लिए भी है जो यहाँ ऑलरेडी हैं. राइट, सो बेहतर है कि आप लोग शुरू से लेके इसको अंत तक देखें ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए. ठीक है, ओके, तो सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि इंडिया की करेंसी तो पता ही होगी सबको, रुपीज है. ठीक है, लेकिन यहाँ किर्गिस्तान की करेंसी सोम है. लेकिन आपको ज्यादातर यहाँ जरूरत जनरली कॉलेज फीस वगैरह जब दोगे तो डॉलर में पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि डॉलर में ही फीस जमा करना होता है. तो सबसे पहली चीज है कि आप ये चीज को समझो कि जब आप फर्स्ट ईयर में आ रहे हो तो जाहिर सी बात है फीस थोड़ा ज्यादा लगता है. ठीक है, एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ ईयर. सो फर्स्ट ईयर में अगर आप नए नए स्टूडेंट हो और जस्ट आ रहे हो तो कॉलेज फीस यहाँ पर आकर कैसे जमा करोगे. पहला ऑप्शन तो ये है कि आप इंडिया में डायरेक्टली अपना अकाउंट खुलवाओ. बहुत लोगों के पास नए बच्चे होते हैं, अकाउंट नहीं होता, तो अकाउंट खुलवाओ. उसका एटीएम कार्ड लो. जनरली वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड और ग्लोबल कार्ड यही सब यहाँ चलता है. दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगी, यहाँ इंटरनेशनल डेबिट कार्ड नहीं चलता. ठीक है, तो वो मत लेना. और फिर पहला तरीका मैं बता रही थी कि वहां पे आप डायरेक्टली कैश लो, अपने अकाउंट में कैश डाल लो बैंक में जाकर. और दिल्ली में सबको आना ही होता है तो दिल्ली में जनरली क्या करो, सारे कैश निकाल के डायरेक्टली उससे कन्वर्ट करा लो डॉलर में. ठीक है, इंडिया के रेट से. और सिंपली उसको इन्वेलप में रखो, अच्छी जगह पे रखो, सेफ होना चाहिए. और वो जनरली रख कर आप डायरेक्टली यहाँ आ जाओ. ठीक है, और सिंपली यहाँ पे कॉलेज में जमा कर दो फीस, जो भी पूरी ओवरऑल फीस है. क्योंकि जब आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंटर करोगे तो उसके कुछ दिन बाद या कुछ महीनों बाद ही फीस जमा करनी होती है. ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन ये हो गया. दूसरा ऑप्शन आप ये कर सकते हो कि सिंपली एटीएम कार्ड लेकर आओ और यहाँ पे आकर ट्रांजैक्शन करो, जाकर एटीएम मशीन से डॉलर निकालो या सोम निकालो, या सोम निकाल के कन्वर्ट करा लो डॉलर में, और उसके बाद आप जमा करो. ठीक है, तो अब फायदे ये हैं पहले मेथड के. मैं ये बताना चाहूंगी कि सबसे पहली चीज है आपके पैसे बहुत बचेंगे. ओके, क्योंकि इंडिया का जो डॉलर रेट है वो कम होता है जनरली यहाँ के डॉलर रेट से. ओके, और उस टाइम पे आपको जनरली सर्च कर लेना है कि यहाँ क्या चल रहा है और वहां क्या चल रहा है, जो कि काफी जरूरी है. उसके हिसाब से आप कन्वर्ट करा लो. दूसरी चीज ये है कि आपको आसानी होगी, एक बार में ही सारा करा लो और ले आओ यहाँ पर डायरेक्टली, झंझट खत्म. अब दिक्कत ये है कि थोड़ा अमाउंट ज्यादा, कैश ज्यादा अमाउंट में होता है. राइट, तो रिस्क है कि इतने सारे पैसे पेरेंट्स नहीं अलाउ करेंगे ले जाने के लिए घर से, या फिर डायरेक्टली आप वहां पे डायरेक्टली कन्वर्ट करा लो, क्योंकि दिक्कत है, रिस्क तो है इन सब चीजों में. तो जनरली ये चीज है. ठीक है, दूसरा मेथड ये है कि आप अगर कोई एटीएम कार्ड लेकर आते हो यहाँ और सोचते हो कि यहाँ से कार्ड से पैसे निकाल के जमा कर देते हैं कॉलेज फीस, तो ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा. क्यों होगा? क्योंकि पहली बात तो आप फर्स्ट ईयर में आओगे, आपको बहुत सारी चीजों का पता नहीं होगा. और जनरली बच्चे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आएंगे या फिर कोई कंसल्टेंसी के थ्रू, जैसे भी आए, यहाँ पर आकर उनको फीस तो जमा करनी होती है. ठीक है, तो उसके लिए दिक्कत ये होता है कि यहाँ पे एटीएम कार्ड में डॉलर्स कभी कभी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है कि आपको डॉलर निकलेगा नहीं. तो उसके लिए यहाँ के किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक, तो आपको वहां जाना पड़ेगा, वहां भी जाकर आपको निकालना पड़ेगा. और दिक्कत यहाँ पे ये हो जाता है, इसलिए मैं फोकस कर रही हूँ बार बार कि आपके पास एक बेटर एटीएम कार्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्योंकि यहाँ पे कुछ बैंक की अपनी लिमिट्स होती है. राइट, कि वो अलाउ करेंगे आपको $100 ही निकालने के लिए, और कुछ बैंक है जो लिमिट अच्छे देते हैं. लेकिन आपका अगर कार्ड अच्छा हो, पर्टिकुलर एटीएम में जाओ तो एक बार में मैक्सिमम $600, $300 ऐसे निकलते हैं. राइट, तो अपने कार्ड की लिमिट को आपको पता होना चाहिए कि कितना एक बार में निकल जाए, कितना कटेगा. ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि फर्स्ट ईयर में फीस थोड़ा ज्यादा होता है, मैंने पहले ही बताया. तो उसकी वजह से दिक्कत ये आती है कि आपको बार बार जाके पैसे निकालने पड़ेंगे. ठीक है, और बार बार जाना आना, क्योंकि यहाँ से बिश्केक नजदीक तो है नहीं, दूर है, 30 मिनट 40 मिनट लग ही जाते हैं, आराम से लगते हैं. तो और फर्स्ट ईयर वालों के लिए काफी दिक्कत है ये. तो दूसरी चीज ये भी है कि आपका ट्रांजैक्शन काफी ज्यादा कटेगा. फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, अगर $6,000 है, राइट, आपको निकालने हैं, और जनरली $1,000 चलो कम भी कर लेते हैं, तो $5,000 समझ लो यहाँ पे आपको आके निकालने हैं. तो $5,000 अगर यहाँ का रेट समझ लो 80 चल रहा हो, 80 चल रहा हो, ठीक है, तो कितने हो गए? 4 लाख रुपए हो गए लगभग. तो वो 4 लाख रुपए आपको निकालने के लिए बार बार जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा.
फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओवरऑल आपका नुकसान बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन रेट होगा ना, वो काफी ज्यादा कटेगा आपका उन पैसों को निकालने में। इसका फायदा ये है कि चलो आपकी जो भी मनी है वो सेफ रहेगी। यहाँ आओगे, पैसे निकालोगे और जमा करोगे, ठीक है, रिस्क कम है। लेकिन बात ये है कि ट्रांजैक्शन चार्ज थोड़ा ज्यादा कटता है, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा कटता है एक्चुअली। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम जब यहाँ आई थी तो मैंने एक्सिस बैंक का वीजा कार्ड यूज करा था, और फर्स्ट ईयर में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फीस थोड़ा ज्यादा जमा करना होता है, तो मेरे काफी कटे थे। इतना समझ लो कि मेरे को शायद 5,000 या $4,000 निकालने थे उस कार्ड से, और लगभग 20,000 to 30,000 लगभग कट गया था पूरा निकालने में। ये थोड़ा शॉकिंग मोमेंट था मेरे लिए कि इतना ज्यादा कैसे कट गया, क्योंकि मैं उतना इन सब बातों पे ध्यान नहीं देती थी उस वक्त। लेकिन फिर मेरे को लगा कि यार कार्ड ऐसे तो दिक्कत ही है ना। और दूसरी चीज ये भी है कि आप कार्ड बनवाने जाओ तो उसमें भी दिक्कत थोड़ी बहुत होती है, स्पेशली जो स्मॉल टाउन है या फिर वहां पे अगर बैंक में जाओगे तो काफी दिक्कत तो है, ठीक है। लेकिन आपको जाके स्पेशली बनवाना चाहिए, और अगर आपकी जान पहचान किसी अच्छे में है, फॉर एग्जांपल पीएनबी में, तो बेटर है जाके मास्टर कार्ड बनवा लो, क्योंकि उसका काफी कम कटता है। मीन्स सोम निकालोगे काफी कम कटेगा, लेकिन डॉलर में भी कम ही कटता है, उतना भी नहीं कटता। तो यही सब चीजें हैं। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, लोगों को नहीं पता होती जो भी यहाँ आते हैं, और ये उनको पता होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। अप्रॉक्स 20-30,000 तो आराम से चला जाएगा, और स्पेशली फर्स्ट ईयर में ज्यादा होगा क्योंकि आप ज्यादा मनी निकालोगे, ठीक है। बाकी ईयर में आपका आधा आधी हो जाएगा तो फिर उतना लगेगा नहीं, क्योंकि ज्यादा उतना भी नहीं कट पाएगा। उसके बाद मैं जब थर्ड ईयर में घर गई थी तो मैंने सोचा कि चलो कार्ड बनवा लेते हैं पीएनबी में जाकर, मास्टर कार्ड कम से कम बन ही जाएगा। उस टाइम पे दिक्कत ये हुआ था कि मैं गई थी कार्ड बनवाने के लिए, मास्टर कार्ड, और मैंने एप्लीकेशन भी भरा, बात भी किया बैंक मैनेजर से, ठीक है। उस वक्त 3 बार मैंने अप्लाई करा, तीनों बार मेरा नॉर्मल रुपए कार्ड दिया, ठीक है। वीजा कार्ड के लिए भी अप्लाई करा तो हुआ नहीं उस वक्त, और मास्टर कार्ड के लिए भी मैंने उनको बोला कि किसी तरीके से कर दो, ठीक है, नहीं हुआ। ओवरऑल मतलब समझ लीजिए कि 6 महीने लगे थे, पूरी 6 महीने में मतलब मेरा एक मास्टर कार्ड पीएनबी का नहीं आ पाया, क्योंकि दिक्कत था उस वक्त, शायद कोरोना टाइम और इन सब चीजों की वजह से काफी दिक्कत चल रहा था। और उस टाइम पे इवन मैं पटना में थी, और मुझे पटना से बिहार शरीफ में आना पड़ता था। जब भी फोन आता था कि आपका कार्ड आया है, आकर ले जाओ, मैं आती थी, और फिर मेरे को मिलता वही था कि रुपए कार्ड है। तो डिवास्टेटिंग मोमेंट था मेरे लिए, और उस वक्त मेरे को लगा कि यार पीएनबी रहने देती हूँ, होने वाला तो है नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो पूछ लेती हूँ, मैनेजर से मैंने बात किया, तो वहाँ की जो एक जनरली एक जो थी जिनके अंडर में मैं मतलब अप्लाई कर रही थी, उन्होंने कहा कि आप इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करो। तो मैंने वो भी करा, मेरा कार्ड आया प्रॉपर, मैं लेकर यहाँ आई, और एटीएम कार्ड में जब यूज करा तो चला ही नहीं वो कार्ड, मतलब कोई मतलब नहीं उस कार्ड का, ऐसे ही रह गया। उसके बाद फिर यार कार्ड का काफी दिक्कत, जो सोची थी जिस बैंक में लेने के लिए वो मिला नहीं। उसके बाद फिर मेरे एक दोस्त ने बताया कि नियो ग्लोबल है तो आराम से जाके उसका खुलवा लो अकाउंट। तो उसके बाद फिर बात ये थी कि मैंने अपना जो भी नंबर था वो सिम चालू रखा, आधार कार्ड से लिंक करा कर रखा था, तो यहीं से मैंने अपना ऑनलाइन अकाउंट खोला, कार्ड के लिए अप्लाई करा, और वहां पे मेरा एक फ्रेंड था जो कि ऑलरेडी इंडिया में था, तो वो कार्ड लेकर चला आया। तो इस तरीके से मतलब मेरा नियो ग्लोबल कार्ड फाइनल हुआ। तो और इसीलिए मैं आप लोग को जनरली सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग कर सकते हो, ये काफी रिलायबल है, और आप लोग, और जब आप लोग ट्रांजैक्शन करोगे ना यार, तो खुद देखोगे कि बहुत अच्छा है, मतलब काफी मस्त कार्ड है, मैं बोलूंगी अब तक में ये सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन भी काफी कम कटता है। 118 रुपए पर ट्रांजैक्शन करता है, तो बहुत ज्यादा नहीं है, काफी कम ही है। आप डॉलर निकाल लो, सोम निकाल लो, राइट। तो इसीलिए यही सब चीज है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो, एंड अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो प्लीज डू सब्सक्राइब, राइट। ओके, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो एंड वॉचिंग दिस।